हेलो एंड वेलकम इन लाइफ स्किल ट्रेनिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से बिलियंस ऑफ पीपल मास्क का यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे वो स्कूल्स और कॉलेजेस हो, हर जगह पे मास्क का यूज़ कंपलसरी कर दिया गया है। तो मास्क एक लाइफ का पार्ट सा बन गया है। बट क्या हम जानते हैं कि मास्क का सही डिस्पोज भी हो रहा है या नहीं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो मास्क्स हैं वो कहीं भी रोड पर पड़े हुए मिल रहे हैं, या फिर वाटर में पड़े हुए मिल रहे हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि गार्बेज में काफ़ी सारे मास्क हमें मिल रहे हैं। तो क्या मास्क का सही डिस्पोज ऑफ हो रहा है? तो अगर मास्क का सही डिस्पोज नहीं हो रहा तो क्या ये हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? तो चलिए इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लास्ट 20 ईयर से प्लास्टिक की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर हम मास्क को भी ऐसे ही फेंकेंगे लाइक गार्बेज में या फिर रोड्स पर, अच्छे से डिस्पोज नहीं करेंगे, तो मास्क की प्रॉब्लम भी प्लास्टिक की प्रॉब्लम की तरह काफ़ी बड़ी हो सकती है और ये होल कंट्री के लिए डिज़ास्टर हो सकती है इन द फ्यूचर। तो अभी आप देख सकते हैं कि 89 मिलियन जो मेडिकल मास्क है वो एवरी मंथ होल वर्ल्ड को चाहिए। और अगर इतने मास्क अभी हम ले रहे हैं ना 89 मिलियन लाइक, तो हम इसको क्या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्या ये हमारे लिए या फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? आई थिंक है। जब हम मास्क को कहीं पे थ्रो कर देते हैं लाइक रोड्स पर या फिर गार्बेज में, तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? तो सबसे पहले सैनिटेशन वर्कर्स जो हमारे घरों से गार्बेज को कलेक्ट करके लेके जाते हैं, सबसे पहले चांसेस हैं कि वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड है और वो अपने मास्क को कहीं भी रोड पर या फिर गार्बेज में फेंक देता है, तो आप भी जानते हैं कि जो कोविड-19 वायरस है वो सरफेस पर अराउंड 2 to 3 डेज़ या फिर 72 आवर्स तक ज़िंदा रह सकता है। तो अगर सैनिटेशन जो वर्कर्स है या फिर जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं वर्कर्स, वो उसको पिक करते हैं, तो उससे वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और अगर सैनिटेशन वर्कर्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं तो उसके बाद जनरल पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो सैनिटेशन वर्कर्स है वो रहते तो जनरल पब्लिक में ही है ना। तो अगर सैनिटेशन वर्कर्स को सबसे ज़्यादा खतरा है तो सेकंड नंबर पर जो अपने जनरल पब्लिक है उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा है इन्फेक्टेड होने का। तो उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही बड़ा खतरा है मास्क से। अगर हम ऐसे ही पानी में अगर मास्क चले जाते हैं हमारे, या फिर कहीं भी हम रोड्स पर मास्क को फेंक देते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं पोल्यूट होता है उससे। जैसे प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, तो वैसे ही मास्क्स भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। तो जो एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया है कि अनदर साइड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 द सर्ज इन प्लास्टिक पोल्यूशन। दैट मीन्स कि जो कोविड-19 का एक और साइड इफेक्ट है वो ये है कि प्लास्टिक जो पोल्यूशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर हम मास्क को कहीं भी फेंकेंगे तो एनिमल्स के लिए और बर्ड लाइफ के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो मास्क है वो बर्ड्स लाइफ को हार्म कर सकता है। तो जो मास्क है वो एक बायोमेडिकल वेस्ट भी है। वैसे जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो या तो क्लिनिक में होता है या फिर हॉस्पिटल्स में होता है, बट जो इन्फेक्टेड लोग हैं कोविड-19 से, उनके जो मास्क हैं वो भी एक बायोमेडिकल वेस्ट ही है। जो लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं हैं, जो हेल्दी पीपल हैं, उनके जो मास्क हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मास्क को अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं है, तो उनके जो मास्क हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट नहीं हो सकते हैं। अभी हमें इसको डिस्पोज कैसे करना है मास्क को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें मास्क को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। तो जो हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री ने इशू किया है, उन्होंने यही बोला हुआ है कि सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, जो इन्फेक्टेड मास्क हैं, जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, उनके जो मास्क हैं उनको आप क्या करिए, या तो ब्लीच सोल्यूशन जो आपका 5% पर हो उसमें कुछ देर तक डाल के रखिए, या फिर जो आपका सोडियम सॉल्यूशन है 1% उसमें आप भिगो कर रखिए। उसके बाद आप उसको या तो बर्न कर सकते हो या फिर आप उसको गहरा खड्डा खोद के दफना सकते हो। वो भी गहरा खड्डा इसलिए खोदना है ताकि बारिश वगैरह आए तो वो आपके जो मास्क है वो बाहर ना आ जाएं। बट आई थिंक ऐसे डिस्पोज करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल है। जो लोग सोसाइटी में रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं, उनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है जिसमें वो गहरा खड्डा खोद के वहाँ पे अपने जो मास्क हैं
उनको डिस्पोज ऑफ कर सकें या फिर उनको बर्न कर सकें। तो उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उन्होंने सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि आप कलेक्ट करें सेपरेटली येलो बैग्स में। जो आपके इन्फेक्टेड मास्क रहेंगे उनको आप येलो बैग्स में सेपरेटली कलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद में ऑथराइज्ड वेस्ट कलेक्टर्स, जो ऑथराइज्ड वेस्ट कलेक्टर्स रहते हैं उनको बोला जाता है CBWTFS, दैट मीन्स कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ये वो लोग होते हैं जो हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर जाते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर अथॉरिटी रहती है, इनके पास प्रॉपर जो गाइडलाइन होती है कैसे मास्क को या कैसे बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपके नियर बाई हॉस्पिटल है उसमें जाके इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले सकते हैं, फिर इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके आसपास इन्फेक्टेड लोगों के मास्क हैं, अगर कोई कोविड-19 से इन्फेक्टेड है तो उनके जो मास्क हैं आप इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप येलो बैग में वो कलेक्ट करके मास्क इनको दे सकते हैं। बट अगर जो आपके मास्क है वो इन्फेक्टेड नहीं है, मीन्स हेल्दी पीपल हैं, उनके जो मास्क है वो बायोमेडिकल वेस्ट नहीं रहता, तो उन मास्क को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली या तो उनको बर्न कर सकते हैं या फिर उनको आप डीप बरियल कर सकते हैं। ये भी बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास में नहीं है तो देन आप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी से कॉन्टैक्ट करिए और उनको अपने जो मास्क हैं येलो बिन में रखे हुए वो आप उनको दे दीजिए, और इस तरह से आप एक सेफ डिस्पोजल ऑफ मास्क का कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मुझे वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दोगे मास्क को अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।